बिल से है रघुवीरा जी। बिल मजदूरों का अधिकार लेता है। ये राइट बेस से लेकर, डिमांड बेस से लेकर, राइट बेस से लेकर ये एक योजना को पूरी तरह से बदलती है। जब आपको काम सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा कि आपको काम कब मिलेगा और 40% बर्डन स्टेट पे डालता है। तो ये महात्मा गांधी जी और मेरे भगवान श्री राम के विरुद्ध है ये बिल। उनके जो राम राज्य उसके खिलाफ है बिल, और इस बिल का विपक्ष करना विपक्ष का ये कर्तव्य है, फर्ज है। तहसीन, मुझे और पूरे देश को कोई इशू नहीं है। बिल के विरोध से किसी को क्या इशू हो सकता है भाई? वो आप लोग सबके सब जो है ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, आपको थोड़ी कोई सरकार की नीति कभी पसंद में आएगी, हमें ये प्रैक्टिकली पता है। लेकिन जी राम जी ना कहना मतलब ये शर्मसार नहीं करता है क्या? एलओपी को ये नहीं पता है कि नाम क्या है बिल का, या राम से एलर्जी है? ना ही भगवान राम से एलर्जी है, ना ही कोई और विषय से एलर्जी। ये बिल मुझे लगता है उल्टा, इस बिल में कहां भगवान श्री राम का नाम है। ये तो उन्होंने एब्रीविएशन करते डाल दिया भगवान श्री राम का नाम। आप कर देते भगवान श्री राम योजना या गारंटी योजना, तो सब लोग गर्व से लेते। आप कहीं से कुछ लेकर करते, उसको एब्रीविएशन करते, उसमें भगवान श्री राम का नाम डालते, उसमें जो मजदूरों का हक है, गरीबों का हक है, कमजोरों का हक लेकर ले लेते हो, फिर कहते आप भगवान राम का नाम नहीं ले रहे। भाई ये थोड़ी भगवान राम का नाम लेना है। तो ये जो फेक नैरेटिव है, सरकार नहीं चाहती बिल पे डिबेट हो। नो, यू टेक क्वेश्चंस हेड ऑन। नहीं तहसीन, यू टेक क्वेश्चंस हेड ऑन, और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत ईमानदारी से मुझे जवाब देंगे आप। राहुल गांधी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की जो स्थायी अभी यहाँ पर वो टीम बनी है, उसके सदस्य कमेटी, ठीक है? तो राम जी गांधी परिवार, मुझे ये बताइए, आजादी के बाद से क्यों नहीं गया? क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं गया है? कहाँ पर नहीं गया? राम के दर्शन करने के लिए, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या, हनुमानगढ़ी जाते हैं, प्रभु राम के दर्शन नहीं करते हैं। उनको इनवाइट किया जाता है प्राण प्रतिष्ठा में, जाते नहीं हैं। और अब जब ये स्थायी कमेटी के सदस्य जा रहे हैं 23 जनवरी, तो मना कर दिया कि मैं बिजी हूँ। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, स्वर्गवासी शहीद राजीव गांधी जी ने अपना चुनाव का कैंपेन अयोध्या से शुरू कर किया था। वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बनेगा, और ताले खोलने वाले श्री राजीव गांधी जी थे। रामायण सीरियल टीवी पे लाने वाले राजीव गांधी जी थे। तो गांधी परिवार से मुझे लगता है इसको जोड़ना नाइंसाफ। अरे तो पिता से कुछ सीख लेते बेटा जी, पिता से कुछ सीख लेते। अपनी दादी, उनकी दादी जो है बकायदा वो माला पहनकर रुद्राक्ष आती थी भाषण देने के लिए, उनसे सीख लेते, किसी से सीख लेते। आपको कैसे पता कि एलओपी को दिक्कत है राम जी बोलने में? राम जी बोलने में नहीं, राम जी के नाम पर जो ये भाजपा के लोग कालनेमी की तरह परेब कर रहे, उससे अरे भैया, राम जी के नाम पर सामने वाला अगर राजनीति कर रहा है तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? राम के नाम से दूरी बना लेंगे क्योंकि आपको डर है कि आपका वोट बैंक दूर हो जाएगा आपसे। देखिए रूबिका जी, आप Where is this idea of secularism? Where is this idea of India? रूबिका जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार अजीबी मिशन, ये जो नाम है, इसमें राम जी नहीं आते। इसको आप शॉर्ट करते कर राम जी का नाम शॉर्ट फॉर्म में डालना चाहते, मुझे लगता है ये अपमानित करने वाला काम है। और भाजपा लगातार भगवान श्री राम का अपमान करती थी, चाहे फिर वो महेश शर्मा हो जिन्होंने कहा कि मां सीता के जन्म का कोई स्थान का सबूत दे, चाहे फिर वो नरेश अग्रवाल हो जिनको समाजवादी पार्टी ने पीछे लात मार के बाहर निकाला। कितना भी आप इधर कितना भी आप दलीलें दे दीजिए, बहाना बना दीजिए, ये स्ट्रैटेजी अब पूरे देश को समझ में आ रही है। अजय आलोक, आपने राम को अपनाया, लेकिन राम नो एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। और जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे सबसे बड़ा नुकसान आपको पता है किसका हो रहा है? जिस वोट बैंक के लिए वो कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा नुकसान उसका हो रहा है। उनको कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इससे कौम का हो रहा है। अजय आलोक जी राम जी की जगह एलओपी कहते हैं, क्या है वो जी ग्राम जी? मुझे अभी तक वो हलक के नीचे में उतार नहीं पाई हूँ उस बयान को। नहीं, वो तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ये नाम ही नहीं सुना। क्या है ये? मैंने तो कभी सुना ही नहीं, कौन सा नाम है ये?
उन्होंने कभी ना राम का नाम सुना, ना बीवी जी राम जी सुना, नहीं सुना है उनको। जो कान को पसंद नहीं वो सुनेंगे कैसे? जो कान को पसंद नहीं वो नहीं सुन सकते हैं। अब देखिए, आपने भदौलिया को कहा क्या छिपकली की तरह रंग बदलते हैं, क्या छिपकली की तरह रंग बदला इन्होंने? पहला सवाल सुनते ही कहाँ भागे? संत पे भाग गए, राहुल गांधी जी को भूल गए। और तहसीन भाई बैठे हुए हैं, वो जानते हैं भाई कि राजीव गांधी जब गए थे 1989 में अयोध्या से कैंपेन शुरू की थी, राम लल्ला से मिलने नहीं गए थे। मैं हनुमानगढ़ी गए थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राम लल्ला के यहाँ नहीं गए थे। हाँ, लेकिन बड़ी शान से पर नाना हो, चाहे दादी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, औरंगजेब की मज़ार पे सर नवाजना नहीं भूलते हैं। वो ठीक भी है, गलत क्या है रूबिका जी? गलत क्या है? हिंदू हैं नहीं तो काहे के लिए जाएंगे राम जी के मंदिर में? नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। अपनी आस्था का मजाक क्यों उड़ाएंगे? अपनी आस्था को मजबूती से रखना चाहिए। नहीं तो हिंदू नहीं है, नहीं जाना चाहिए। सेक्युलरिज्म कहाँ है? प्लीज, व्हाट इज दिस? कि हम दरगाह पर जाएंगे तभी सेक्युलर कहलाएंगे, और अगर मान लीजिए राम जी का नाम ले लिया तो हम कम्युनल हो जाएंगे? क्या ये आरोप लगता है कि आप ये आइडिया में नाम को कम्युनल कर दिया, ये आरोप आपने अयोध्या को कम्युनल कर दिया, आपने जानबूझकर ऐसा नाम दिया जिसके आगे भी जी राम के, मतलब जो राम नहीं बोल पाते उनको राम जी बोलने से पहले जी भी लगाना पड़ेगा, बाद में भी जी लगाना पड़ेगा। देखिए, आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म हमेशा से यहाँ पे, जिसको हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, हमारे संविधान में नहीं लिखा था धर्मनिरपेक्षता, हमारे संविधान में था पंथ निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता शब्द को घुसा दिया गया, एक खूबसूरत शब्द को बर्बाद किया इन लोगों ने। और यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ यही रहा कि मज़ार पे जाओ, मस्जिद पे जाओ, मदरसों पे जाओ, तबलीगी की बात करो, मुस्लिम अपलिफ्टमेंट की बात करो, दैट इज धर्मनिरपेक्षता। लेकिन 80 करोड़ हिंदू और उनकी भावनाओं की बात करोगे तो आप कम्युनल हो। ये तो पढ़ाया गया है इस देश को, समझाया गया, प्रैक्टिस किया गया, वही वो कर रहे हैं। क्रिसमस कैरॉल बनाने में किसी को मजा आता है, किसी को। मानती हूँ। रशीदी साहब, जवाब दीजिए जरा इस पर। ये देख, आपको लगता है कि राहुल गांधी जानबूझकर जी राम जी नहीं बोल रहे हैं, ग्राम जी बोल रहे हैं, क्योंकि ये सूट करता है उनके एजेंडे को? नहीं, देखिए, मैं भी बचपन से, मेरे पड़ोसी हिंदू हैं, जब वो मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं राम राम, तो मैं भी कहता हूँ राम राम। ये वो एक लफ्ज़ कहते थे जय राम जी की, जय राम जी की, तो हम भी कहते थे जय राम जी की। ये जी राम जी तो मैंने सुना ही नहीं कभी। सच कहा जय आलोक ने, जी राम जी हमने कभी नहीं सुना। सवाल ये है सबसे बड़ा कि आज राहुल गांधी उस दोराहे पर खड़े हैं कि अगर वो राम की तरफ जाते हैं तो मुसलमान गए, और अगर मस्जिद की तरफ जाते हैं तो हिंदू गए। वो ऐसे दोराहे पर खड़े हैं। और ये एक मंझे हुए सियासतदान की बात होती है कि वो किस तरफ जाए और क्यों जाए। यहाँ राहुल गांधी बिल्कुल